हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक नोटिफिकेशन आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन का जो प्रिपरेशन रफ्तार ले लेता है। यानी कि नोटिफिकेशन तो आनी चाहिए तभी आप पढ़ाई करते हो, नहीं तो आप पढ़ाई बंद कर देते हो तो मजा नहीं आता। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईडीबीआई का एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आ गया है, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का। एंड 1000 वैकेंसीज है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, गवर्नमेंट है। उसके बाद ज्वाइन करना है नहीं करना है, फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है, सैलरी कितनी होती है, सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हुआ था तो मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है 1000। उसमें आप देख सकते हो कि जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज नहीं होती। तो देखो, ये स्टेट वाइज नहीं होती, यानी कि टोटल ऑल इंडिया के लिए 1000 वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ 1 अक्टूबर, जो आपका एज है वो 1 अक्टूबर 2001, 1 अक्टूबर 2024 के, यानी कि उसको लेकर आपको काउंट करना है आपका एज। एज लिमिट भी दिया है नीचे जाकर। कल से हमारा फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो रहा है 7 to 16। एग्जाम कब होने वाला है? December 1। यहाँ एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया गया है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो पैटर्न में सिर्फ एक एग्जाम थी, यानी कि एक मेंस लेवल एग्जाम जैसे होती है, एक ही एग्जाम होती थी। उसके बाद आपका सिलेक्शन, यानी कि आपका कॉल लेटर आता था। इस साइड जो यहाँ पीडीएफ आपको दिख रही है ना, वो मेरा कॉल ज्वाइनिंग लेटर है, मुझे बुलाया गया था। अब देखो, उसके बाद एलिजिबिलिटी 20 to 25 ईयर्स के बीच में जो जो बच्चे हैं वो इसको ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद सैलरी कितनी होती है? सैलरी फर्स्ट ईयर में सैलरी 29,000 होती है, सेकंड ईयर में सैलरी 31,000 होती है। उसके बाद इसमें कुछ अलाउंसेस होते हैं क्या? नहीं। जो भी बोलूंगा जो है वही बोलूंगा, कुछ भी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये जॉब आपको करना है नहीं करना है, फॉर्म फिलअप करना है नहीं करना है, उसके बारे में पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। उसके बाद अ, क्या इम्पोर्टेंट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आप सेलेक्ट हो जाते हो। यानी इसकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, 50,000 के भी ऊपर। मुझे लगता है यहाँ कितने लिखे, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 6.14 लाख to 6.50 लाख पर एनम इन क्लासेस सिटीज। 6 लाख का मतलब कितना होता है? 50,000 पर मंथ। 50,000 के ऊपर भी जाएगा। एंड यहाँ अगर आप जाओगे तो आपके अलाउंसेस, मुझे लगता है कि आपके अलाउंसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। 2 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ का प्रमोशन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखो, सिलेक्शन प्रोसेस लास्ट ईयर मैंने बोला कि एक ही एग्जाम था, यहाँ क्या है, ऑनलाइन टेस्ट भी है ना, आपका पर्सनल इंटरव्यू भी है। उसके बाद ये रिक्रूट मेडिकल टेस्ट, ये तो नॉर्मल होता है, इसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद आपका एग्जाम देखो कैसे आने वाला है। रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 40 मिनट्स। उसके बाद इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मैक्सिमम मार्क्स, 20 मिनट्स। क्वांट 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। एंड जीए आपका होता है 60 मिनट्स, सॉरी 25 मिनट्स, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। जीए भी होता है, इकोनॉमिकल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर के भी सेक्शन होगा, यानी कि जीए। एंड मैं बोलता हूँ कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में जीए जो आता है वो डिफिकल्ट आता है, लेकिन इसका कट ऑफ बहुत नीचे जाता है। इस साल तो इससे भी नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 1000 वैकेंसीज होती थी, 1000 स्टूडेंट्स को लिया जाता था। इस साल क्या होने वाला है, 1000 वैकेंसीज है और कम से कम 3000 बच्चों को तो लिया जाएगा, इसलिए इसका, यानी कि इस बार स्कोर तो ऑटोमेटिक, यानी कि कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसके बाद ये वाला हो गया। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी है, ये बताया गया है।
ये तो नॉर्मल जैसा एग्जाम में होता है। अब देखो इंटरव्यू के बारे में बताया है कि इंटरव्यू कैसा कैसा होगा। इंटरव्यू मुझे लगता है 100 मार्क्स का होगा। यहाँ देखो फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो 3/4 ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट एंड 1/4 ऑफ द इंटरव्यू स्कोर, यानी कि 75% बोला गया है कि आपके ऑनलाइन टेस्ट में जितने मार्क्स आते हैं एंड 1/4 यानी कि इंटरव्यू में जितने मार्क्स आते हैं उसमें से 1/4 मार्क्स को मिक्स करके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे आपकी एलिजिबिलिटी, अब देखो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब 5 इयर्स एंड ओबीसी जो है उनके लिए 3 साल, यानी कि अगर 25 है तो ओबीसी जो है उनके लिए 3 साल एक्स्ट्रा यानी कि 28 हो सकता है। एंड बाकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर यानी कि 30 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो, 30 ईयर तक। अब यहाँ डिस्कशन करने वाली कोई बात, हाउ टू अप्लाई, बाकी सारी चीजें आपको पता है। फीस तो जनरल वालों की, जनरल जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफी होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा फीस ली जाती है। 1000 के ऊपर गई है मुझे लगता है। अब देखो ये वाली बातें तो आपको समझ में आ गई कि आप क्या एग्जाम होने वाला है, यानी कि मार्क्स कितने हैं क्या है। डिफिकल्टी लेवल अगर बताओ, अब देखो यहाँ डिस्कस करते हैं। डिफिकल्टी लेवल अगर बताओ आपको तो डिफिकल्टी लेवल आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क का मेंस लेवल होता है ना, उससे भी कम लेवल की होती है। इतना भी ज्यादा पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, डुएबल क्वेश्चन होते हैं, पजल डुएबल होती है। क्वांट में भी जो आपका डीआई आता है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन दिखते हैं, अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल एग्जाम, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम का लेवल इजी होता है, जैसे कि कट ऑफ 120 115 तक जाता है 200 में से, उसमें से 60 मार्क का हमारा हो गया जीए। जीए का सेक्शनल कट ऑफ भी जाता है 7 या 8 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हो कि उसमें से 60 मार्क्स तो कम हो गए, यानी कि 140 उसमें से अगर इतना ये जा रहा है, यानी कि 10 12 मार्क 15 मार्क बच्चे यहाँ ले रहे हैं, तो 140 में से बच्चे 100 या 105 यहाँ तक मार्क्स लेके आ रहे हैं 140 में से। तो आप समझ सकते हो कि एग्जाम का लेवल इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था लास्ट ईयर तक, इस साल भी उतना ही रहेगा। एग्जाम के लेवल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 101% आपको अप्लाई करना चाहिए। कैसा होता है ये वाले एग्जाम्स, जिनका परसेंटाइल वगैरह कम जा रहा है उनको तो करना ही चाहिए। मेंस लेवल एग्जाम आपने देखी नहीं होती कि कैसे होता है, उनमें 2 2 घंटे बैठना हो कैसा होता है, वो वाला फील लेने के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आप बोलोगे कि ये तो प्राइवेट है क्यों अप्लाई करना है। एग्जाम क्लियर करो, सिलेक्शन लो, एंड पेपर एग्जाम ज्वाइनिंग मत करो, छोड़ दो। अगर आपको लगता है ना कि खुद के कॉन्फिडेंस के लिए तो जो ये करो, एग्जाम दो, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए कि हाँ मैंने एक एग्जाम क्लियर की। एलआईसी के स्टेक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक भी इसमें है, लेकिन वो भी अब कम होने लगे हैं। मुझे लगता है कि अब प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट, ये वाला बैंक गवर्नमेंट लास्ट 2 ईयर से मुझे लगता है कि नहीं रहा, प्राइवेट हो गए। और उसमें वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी है कि ना करे, आप ज्वाइन ना करे। लेकिन जिनको ऐसा है कि जिनके पास कुछ भी जॉब नहीं है, या ऐसा है कि जिनको जॉब की इतनी ज्यादा जरूरत है, जैसे कि मुझे थी, मुझे जॉब एक ना एक चाहिए था, इसलिए मैं ये भी फॉर्म फिलअप किया था। ज्वाइन नहीं क्यों किया वो भी बताऊंगा। तो आपको फॉर्म फिल करना है, आपको जाकर वो वाला यानी कि मेंस लेवल एग्जाम कैसे होता है, अगर मेंस क्लियर हुआ तो आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो आपको इंटरव्यू का फील भी आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू कैसा होता है। इंटरव्यू देकर देखो, आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर किया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए गए और वहां पैनिक होकर खराब किया इंटरव्यू, तो इतना बड़ा एग्जाम, इतना बड़ा पेपर आपका चला जाएगा। यहाँ ट्रायल दे सकते हो आप, एज ए ट्रायल तो करो, सिलेक्शन लो और उसके बाद छोड़ दो। मैं यही कहूंगा कि आपको एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है। बहुत से बच्चे, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं फिल करना है, मैं बोलूंगा कि आपको करना है। और आपको ज्वाइनिंग के बाद यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी आप सोच सकते हो कि मुझे ज्वाइन करना है नहीं करना है, वो तो बाद वाली बात है, वहां हम डिस्कस कर लेंगे कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल बोला, फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है, मेरा ओपिनियन मैंने दिया है कि फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद इसका जो क्या बोलते हो, प्रमोशन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, बहुत यानी कि बहुत फास्ट है।
2 साल में आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर मुझे लगता है बन जाते हो, वहां 50,000 यहाँ लिखा भी है। 6.14 यानी कि नॉर्मल क्लरिकल जो होते हैं बैंक में उससे ज्यादा आपकी सैलरी बन जाती है। वहां यहाँ वर्क प्रेशर अच्छा यानी कि बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास कौन सा भी जॉब नहीं है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर 2-3 जॉब ले लिए तो ये मत लो, बाकी के ले लो। ये मैं बोल रहा हूँ ना, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं कि एक एग्जाम क्लियर करना कितना डिफिकल्ट होता है। नहीं होता। तो एग्जाम क्लियर करके दिखाओ खुद को, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उसके बाद भी जो इसके बाद वाला भी जो प्रमोशन होता है वो भी 1-2 साल में ही होता है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये बैंक कभी बंद नहीं होने वाला है मुझे तो लगता है। तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है, ज्वाइन करना है। अब इस साइड जाते हैं। यहाँ प्राइवेट है क्या? यस प्राइवेट है। दूसरा कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल है क्या? कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से आपको निकाला नहीं जा सकता। 99% निकाला नहीं जाएगा अगर आपने उतनी बड़ी कुछ गलती नहीं की तो। नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ जाते हैं। यहाँ देखो, ये है मेरा नाम। हम्म, ये मेरा नाम है देखो, रविंद्र सुरेश पाटिल। यहाँ देखो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि ये ऐसे वाली वीडियो बनाते टाइम ना थोड़ा ये हाइड करते हैं वो हाइड करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड करते हैं। मैंने कुछ हाइड नहीं किया है, क्योंकि मुझे आपको जेन्युइनली जो भी चीजें है वो जेन्युइनली बतानी होती है। यानी कि एक कोड भी मैंने शायरी या कुछ तो सुना था। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु कहता। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु कहता। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो मेरा व्यवहार ऐसा है कि जो है वो आपके सामने है। वही है कि मेरा हो गया था। यहाँ देखो, विथ रेफरेंस टू ऑनलाइन टेस्ट हेल्प फॉर ये द बैंक इज प्लीज्ड टू ऑफर यू पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मुझे मिल गई थी। अब आते हैं कि मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया। सेम टाइम पे मेरा ऐसा हो रहा था कि सभी प्रीलिम्स एग्जाम निकल रहे थे, सभी के सभी। इस टाइम पे मेरा एग्जाम, ये बोलते हैं ना कि मेरी पढ़ाई उस टाइम पे पीक पे थी। एंड मैं एक क्लास में कंटेंट डेवलपर था। और वहां के जो सॉरी टीचर ने, वहां की जो मैनेजमेंट टीम है उसने मुझे एज अ टीचर ज्वाइन करने के लिए ऑफर किया था। एंड सेम सैलरी मैं दूंगा ऐसा बोला था। तो आप अच्छा डिजर्व करते हो। आप जब गवर्नमेंट एग्जाम लेकर जाओगे तब आप ज्वाइन कर लेना ये वाला एग्जाम। ये वाला आप मत ज्वाइन करो, आपको सेम सैलरी दी जाएगी ऐसा बोला था। और उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा था। एंड मुझे ऐसा था कि मुझे सैलरी चाहिए थी बस, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ये यानी कि क्या बोलते हैं, बैंक वाले जॉब जो होते हैं ना वो 101% श्योर आपको सैलरी तो देते। प्राइवेट जो होता है, यानी कि ये वाला प्राइवेट नहीं, वो वाला प्राइवेट जो क्लासेस वाला, यहाँ गारंटी नहीं होती। लेकिन उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस पीक पे था। एंड मैं मुझे मेरा टीचिंग स्किल भी डेवलप करना था। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज मुझे आई, मेरे पास आई। उसके बाद मुझे सैलरी भी मिल रही थी अच्छी। इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो मैं ज्वाइन कर लेता। ये वाला जॉब भी अच्छा, यानी कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए ये वाला जॉब भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपको यही बोलूंगा कि आपको ज्वाइन करना है। वो बाद वाली बात है, पहले आपको प्रिपरेशन करना है अच्छे से। एंड आपको सिलेक्शन लेना है, बस इतना ही कहूंगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज बाकी कुछ नहीं, पढ़ाई अच्छे से करो। बाय बाय, गुड नाइट।